बेरोजगार, जहाँ पर पलायन हाईएस्ट हो, जहाँ पे सुरक्षा नहीं हो, जहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो, जहाँ पर हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था सुविधाएं नहीं हो, वो राज्य फिसड्डी कर दिया इन्होंने 20 साल के अंदर। और ये डबल इंजन की सरकार जो बोलते हैं, एक इंजन दिल्ली दूसरा पटना, ये दोनों फेल हो गया। अब दोनों में दम नहीं है, ढकियाइए उसको। और तेजस्वी और हमारे मुकेश सहनी का इंजन को लगाइए, दोनों आगे लगेगा, पीछे नहीं। और धकाधक गाड़ी आगे बढ़ेगी और बिहार तरक्की करेगा। और जो सबसे बड़ा ऐलान इंडिया गठबंधन का है कि अगर हमारी सरकार बने, जो बनने वाली है अब, तो हर नौजवान, हर परिवार में एक नौजवान को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। यह है परिवर्तन। आज नौजवान बेरोजगार है, पलायन पे मजबूर है। बिहार के 30 से 40% लोग आज चले जाओ दिल्ली, चले जाओ बॉम्बे, कलकत्ता, हर जगह मिलेंगे आपको। इसलिए साथियों, आइए इस परिवर्तन के साथी बनिए। और हमारे राकेश कुमार पांडे, जो हमारे बड़े भाई के दोस्त हैं, उनके बेटा हैं, हमारे दोस्त के, वो हमारे, हम यकीन नहीं कीजिएगा, हम ऐसे लोगों को रियली माने में सलाम करता हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए जिन्होंने लगाया है। आज उनके सपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे निवेदन करेंगे कि इनको एक एक कीमती वोट दीजिए। और वैसे लोगों पे भरोसा मत रखिए जो चंदों के लिए कैंडिडेट बनते हैं और आपका वोट खराब करते हैं। मैं आप लोगों की तरफ से जीत का माला इनको पहनाऊं। थैंक यू। बाबू हाँ बिहार तो है कि लोकसभा से लेके अभी तक हम लोगों के साथ है। चले इसे थोड़ा बढ़ा देते किधर जाना। अभी आप हरलाखी विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है माहौल किस तरह का लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है और एक जगह का माहौल नहीं होता। ये पूरे बिहार के माहौल को देखो, एक तरफा है इस दफा। ये बदलाव 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 बदलाव, हर तरफ बदलाव की आवाज सुनने में आ रही है। हरलाखी की बात करें तो पिछले बार भी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ पे एक तीसरा मोर्चा बनाया था और इस बार भी ऐसी संभावना लोग जता रहे हैं कि वहाँ तीसरे मोर्चे का जो है वो बन रहा है। और इस लिहाज से महागठबंधन तीसरा मोर्चा इंडिपेंडेंट कोई भी कैंडिडेट हो, उसका मोर्चा कहाँ से बनेगा? और उसको समझ गए हैं लोग, हर दफा खड़ा होता है। और मैं एक ही निवेदन करूंगा, विदाउट नोइंग द नेम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पूरे बिहार के अंदर जो सिर्फ चंदों के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। यहाँ हरलाखी में लगातार एनडीए की, देखो ऐसा है कि हर जगह ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बिहार के अंदर इंडिपेंडेंट, कहीं पर MIM से मुसलमान कैंडिडेट लड़ा रही है और उसको पैसा भी देती है, उसको खड़ा होने पे मजबूर करती है। तो ये घटना कोई एक कंस्टिट्यूएंसी की नहीं है, ये हर जगह की है। ललित यादव लड़ रहे हैं वहाँ दरभंगा ग्रामीण से, उनके यहाँ 2 उम्मीदवार हैं, क्या करोगे उसको? लेकिन वोट 90% एक तरफा। फराज के खिलाफ भी MIM का उम्मीदवार, लेकिन रिजल्ट एक तरफा। और उसको फीड करती है ये जो ताकतें हैं, जो सेकुलर पार्टी को हराना चाहती है, उसको फीड करती है। हरलाखी की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरलाखी की जनता से हम एक ही बात कहेंगे, आप एक उम्मीदवार को लगातार आजमाते रहे हैं, उसने काम नहीं किया हरलाखी के अंदर। और ये बदलाव वाला साल है, इस वक्त सरकार बनने वाली है तेजस्वी की, और माननीय हमारे मुकेश सहनी जी उसके
डिप्टी सीएम होंगे। तो इसमें इस बदलाव की घड़ी में ये किसी भी हालत में पीछे न रहे हालांकि उसमें कदम में कदम मिला करके आगे बढ़े। और राकेश कुमार पांडे जी, आप जानते ही हैं कम्युनिस्ट पार्टी पर कभी भी कोई कम से कम 2 चीज का इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो गरीब विरोधी हो या अल्पसंख्यक विरोधी हो, मुसलमान विरोधी हो। तो ये लोगों के खून में है कि दे आर सेकुलर एंड दे आर सोशलिस्ट बाय हार्ट। वो गरीबों के लिए काम करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में लगाते हैं और अपने जिंदगी लगा करके इस मुल्क को बनाने की कोशिश करते हैं। सम्राट चौधरी दावा कर रहे हैं कल जैसे पहले फेज का चुनाव हुआ है 100 कई सीट में 100 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, क्या वो तो 121 में 130 जीत रहे हो, बोलने में क्या है? उनको बोलने में क्या है? मैं दावे से कहता हूँ दरभंगा के अंदर 5 उम्मीदवार हैं उनके, जो मेरे समझ में आता है 5 के 5 चुनाव हार गए। भेज दीजिए उनको, ये मैं जो बोल रहा हूँ सम्राट जी को भेज दीजिए। उनके 5 उम्मीदवार हैं, हयाघाट, शहर, केवटी, जाले और अलीनगर। ठीक है ना? ये 5 सीट हार रहे हैं।